प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीही। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फेथफुल प्रेयर पर। आज हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उन पर मनन करेंगे और एक विशेष प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे और हमारे प्रभु के बीच का जीवित संवाद है। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। ये वचन बहुत गहरा और सामर्थी है। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का केवल एक दूर का देखने वाला नहीं है, बल्कि वो हमारे हर छोटे बड़े कदम पर हमारे साथ है। मांगो, इसका अर्थ है कि हमें अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को परमेश्वर के सामने निडर होकर रखना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर सच में सुनता है? क्या वो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों की परवाह करता है? लेकिन यीशु हमें बताते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारी देखभाल करता है। हमें बस नम्रता से मांगना है। खोजो, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ चीजें पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर के मार्ग को खोजना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसकी शिक्षाओं पर मनन करते हैं और प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तो हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य और आत्मिक शांति मिलती है। खटखटाओ, यहां हमें दृढ़ता और धैर्य की सीख मिलती है। बहुत बार प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार विश्वास में बने रहें, उसके दरवाजे पर खटखटाते रहें और हार न मानें। उसके समय पर, उसके अनुसार उत्तर अवश्य मिलता है। छोटा सा गवाही। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भरा है। वो बीमार है, आर्थिक रूप से परेशान है, परिवार में झगड़े हैं। वो व्यक्ति टूट चुका है और उसे कोई सहारा नहीं दिखता। लेकिन जब वो यीशु की ओर मुड़ता है और विश्वास से प्रार्थना करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। शायद उसकी बीमारी तुरंत ठीक ना हो, लेकिन उसके मन में शांति आ जाती है। शायद आर्थिक समस्या बनी रहे, लेकिन उसे सही दिशा और अवसर मिलने लगते हैं। परिवार की कलह धीरे धीरे कम होने लगती है। ये सब इसलिए क्योंकि उसने अपनी समस्याएं प्रभु के हाथों में सौंप दी और विश्वास के साथ दरवाजे पर खटखटाता रहा। इसलिए ये वचन हमें ये भरोसा देता है कि संसार हमें चाहे अस्वीकार करे, लेकिन प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ते। उनके पास जाने के लिए हमें किसी विशेष स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस एक सच्चा और नम्र हृदय चाहिए। जब हम सादगी और विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं, तो वो हमें अपनी शांति और आशीष से भर देते हैं। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर पिता, आज हम विनम्र हृदय से तेरे सम्मुख आते हैं। तू सृष्टि का रचयिता है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं क्योंकि तू हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है और हमारा शरणास्थन है। जब संसार हमें अकेला छोड़ देता है, तब भी तू हमें अपने प्रेममय हाथों में थामे रहता है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, सांस भी, और आज का ये नया दिन दिया। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम को प्रणाम करते हैं। तूने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, ताकि हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। तूने हमारे पापों को ढकने के लिए रक्त बहाया और हमें नया मार्ग दिखाया। आज हम अपने जीवन की सारी चिंताएं, डर और समस्याएं तेरे चरणों में रखते हैं। हमें विश्वास है कि तू हमारी हर पुकार सुनता है और उचित समय पर उत्तर देता है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे हृदय में शांति और विश्वास को बढ़ा। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तब हम डगमगाएं नहीं, बल्कि तेरे वचनों पर दृढ़ बने रहें। हमें ये सिखा कि सच्ची शक्ति सांसारिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि तेरे वचनों और तेरे आत्मा से आती है। हे प्रभु, हम तेरे सामने उन लोगों को लाते हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके शरीर को चंगा कर, उनके मन को शांति दे और उनके विश्वास को मजबूत कर। उन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कर जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास इलाज के साधन नहीं हैं। तेरी आशीष से उनके जीवन में परिवर्तन आए। टूटे परिवारों को जोड़ दे। जिन घरों में कलह और झगड़े हैं, वहां तेरी शांति और प्रेम बहने दे। भटके हुए लोगों को अपनी राह दिखा। जो अंधकार और पाप में भटक रहे हैं, उन्हें तेरे सत्य और प्रकाश की ओर लौटा ला। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया है। हमने अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी। हमने अपने स्वार्थ और क्रोध में गलतियां की हैं। लेकिन आज हम तेरे सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं और तुझसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर और हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चला। हमें ये सिखा कि हम दूसरों से प्रेम करें जैसे तू हमसे करता है। आज हम सब एक होकर तुझसे विनती करते हैं कि हमारे देश, समाज और परिवार में तेरी शांति और प्रेम छा जाए। जहां नफरत है, वहां प्रेम हो। जहां भेदभाव है, वहां समानता हो। जहां हिंसा है, वहां तेरी शांति हो।
प्रभु, हमारे नेताओं को बुद्धि दे ताकि वे न्याय और सच्चाई से शासन करें। हमारे बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा दे ताकि वे उज्जवल भविष्य बना सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हर घर में अपनी उपस्थिति से आनंद और आशीष भर दे, हर हृदय में विश्वास और हर आत्मा में साहस भर दे। जब हम कठिन समय से गुजरें तो हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो, और जब हम आशीष पाएं तो हम कृतज्ञ बने रहें। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। तू वही प्रभु है जिसने समुद्र को शांत किया, मुर्दों को जीवित किया और अंधों को दृष्टि दी। हमें विश्वास है कि तू आज भी चमत्कार करता है और तेरे चमत्कार हमारे जीवन में भी होंगे। हम ये सब प्रार्थना और विनती तुझसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की ये प्रार्थना हमें ये सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हों, बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्या या निराशा, प्रभु हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और सही समय पर उसका उत्तर देते हैं। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अवश्य कार्य करते हैं। कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी, बल्कि वो हमें सही समय और सही आशीष देने के लिए इंतजार कराता है। अगर ये संदेश और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वो भी प्रभु की शांति और प्रेम का अनुभव कर सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल फेथफुल प्रेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई प्रार्थना और वचन का आशीष आप तक पहुंचता रहे। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे और आपके जीवन में आनंद, शांति और विश्वास को बढ़ाएं। जय मसीही।